दोस्तों मैं बताता हूँ आपको भूतिया कहानी, सच्ची कहानी। जयपुर का हवा महल दिन में जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही डरावना। जब रात के 12 बजते हैं और महल की सैकड़ों जालियों से हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकालती है, तब ऐसा लगता है जैसे हवा खुद कुछ कहना चाहती हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि हवा महल के नीचे जमीन के अंदर एक गुप्त सुरंग छुपी हुई है, और उसी सुरंग के आखिरी सिरे पर बना है एक छोटा सा पत्थर का पिरामिड। आरव, मीरा और कबीर इतिहास के छात्र थे। उन्हें जयपुर के पुराने राजकीय नक्शों में एक अजीब निशान मिला था। हवा महल के ठीक नीचे एक त्रिकोण का चिन्ह, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड जैसा। मीरा को यह देखकर अजीब डर सा लगा, लेकिन आरव को लगा कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। कबीर ने मजाक में कहा कि अगर वहां कोई मम्मी हुई तो वो सबसे पहले भागेगा। एक रात तीनों चुपचाप हवा महल के पीछे पहुंचे। अभी तो टेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जुड़े रहो मेरे साथ, सब दोस्त लोग के कहानी का मजा ले सकें। पुरानी दीवार के पास एक पत्थर कुछ ढीला था। जैसे ही उन्होंने उसे हटाया, जमीन के अंदर से घरघराहट की आवाज आई और एक अंधेरी सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। नीचे जाते ही हवा ठंडी नहीं, बल्कि बिल्कुल मरी हुई लग रही थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल। दीवारों पर बने चित्र डराने वाले थे। एक राजा, अजीब नकाब पहने पुजारी और बीच में एक लिपटी हुई आकृति। सीढ़ियों के अंत में एक पत्थर का दरवाजा था। उस पर लिखा था, जो मेरी नींद तोड़ेगा उसकी सांसें मेरी होंगी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गोल कमरा था और बीचों बीच पत्थर का ताबूत। ताबूत में लेटी मम्मी राजस्थानी राजा की तरह सजी थी, लेकिन शरीर मिस्र की तरह कपड़ों में लिपटा हुआ था। मीरा ने जैसे ही फोटो लेने के लिए कैमरा उठाया, क्लिक की आवाज गूंजी और उसी पल मम्मी की एक आंख खुल गई। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। जमीन से रेत उठने लगी, जैसे सांस ले रही हो। मम्मी धीरे धीरे उठी और भारी सूखी आवाज में बोली, हवा मेरी सांस है और तुम मेरे। तीनों डर के मारे भागे। सीढ़ियां जो आते समय छोटी लग रही थीं, अब अंतहीन लग रही थीं। रास्ता बदल रहा था, जैसे पिरामिड खुद उन्हें फंसा रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। मम्मी चल नहीं रही थी, वह बिना पैर हिलाए जमीन पर फिसल रही थी। भागते हुए मीरा की नजर दीवार पर लिखे एक शिलालेख पर पड़ी। उसने कांपती आवाज में पढ़ा कि यह मम्मी मिस्र की नहीं, बल्कि जयपुर के एक तांत्रिक राजा की है, जिसने अमृता पाने के लिए विदेशी विद्या और काले मंत्रों का सहारा लिया था। उसे जिंदा ही पिरामिड में बंद कर दिया गया था, ताकि वह कभी पूरी तरह मर न सके। हवा महल इसलिए बनाया गया था ताकि उसकी आत्मा को हमेशा हवा मिलती रहे। ऊपर जाने का रास्ता दिख गया, लेकिन मम्मी बहुत पास थी। अचानक उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर की चीख सुरंग में गूंज गई। मीरा ने घबराकर शिलालेख से याद किया हुआ मंत्र जोर से बोला। तेज हवा चली, मम्मी पीछे गिरी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव और मीरा बाहर निकल आए, लेकिन कबीर अंदर ही रह गया। अगली सुबह हवा महल फिर से शांत और सुंदर था। पुलिस को कोई सुरंग नहीं मिली, कोई पिरामिड नहीं मिला। सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन कबीर ऐसी और कभी वापस मजेदार नहीं आया। कहानियों के लिए आज भी हमें कहते हैं सब्सक्राइब करें कि रात में ताकि हवा महल की हमारी कहानी खिड़कियों से सबसे पहले जब हवा आपके पास बहती पहुंच है सके। तो 3 सांसों की आवाज आती है, और चौथी सांस किसी और की होती है।
और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।